So, welcome to all of you in the third session in third training day. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं आखिर क्या हैं, किस चीज़ से बने हैं, क्या चीज़ स्पेशल है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में जो कि आम मार्केट के अंदर नहीं है, और किस कैटेगरीज के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, और वाई फॉरएवर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन अदर कंपनीज प्रोडक्ट, अदर ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों बेटर हैं। तो आज की इस सेशन के अंदर, आज के सेशन के अंदर आपको सारी चीज़ों का जो है वो पता चलेगा। बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रोडक्ट्स का प्रोवाइड करूंगा, इन डिटेल्स में आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि एज अ बिज़नेस ऑनर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। So, welcome to all of you again. My name is Mohammed Faisal. I am a young entrepreneur, digital entrepreneur. ये जो YouTube चैनल जिसके ऊपर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ये भी मेरा ही है। मज़ीद अगर आप फॉरएवर के बारे में या FLP के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो चलिए हम अपने सेशन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरीज़ को देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मिल जाते हैं। तो सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है एलो ड्रिंक्स की, कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एलो ड्रिंक्स शामिल हैं। एलो ड्रिंक्स के बाद हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन के हवाले से मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। फिर वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और बी प्रोडक्ट्स यानी हनी से जो बने हैं, या जो बीज जो बनाती हैं, शहद की जो मक्खी होती है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें प्रोपोलिस है और पोलन है और बी है, हनी है। तो उनके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली जो कैटेगरी है एलोवेरा ड्रिंक्स की, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कैटेगरीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर सर्टिफिकेशंस के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की जो अथेंटिसिटी है वो उसके सर्टिफिकेट से ही ज़ाहिर होती है। तो फॉरएवर को एक वर्ल्ड का जो बेस्ट सर्टिफिकेट है जो कि है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, वो मिला हुआ है। बेसिकली ये करता क्या है, ये इदारा ये देखता है कि जो क्वांटिटी ऑफ एलोवेरा एलोवेरा की जो क्वांटिटी डाली गई है फॉरएवर के मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, और जो उसके ऊपर रिटर्न है क्या वो उतनी ही है या नहीं है। सो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है उसके अंदर 99.99% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा यूज़ किया गया है, और फॉरएवर को इसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में जितना परसेंटेज मेंशन किया जाता है उतनी परसेंटेज में ही एलोवेरा डाला जाता है, क्योंकि ये एलोवेरा जब बनता है तो जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनकी अगेन चेकिंग भी होती है। सो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा कोशर सर्टिफिकेट एंड हलाल सर्टिफिकेट, देखिए इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामी दुनिया में दो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिसमें एक कोशर सर्टिफिकेट है और एक हलाल सर्टिफिकेट है। कोशर सर्टिफिकेट बेसिकली ये देखता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उसको बनाने का जो तरीका है क्या वो हाइजीनिक है या नहीं है। इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और बिलीव मी, इन अरब कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, और इवन के यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जब फूड साइंस वाले आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी सख्त टर्म्स होते हैं एंड कंडीशंस होती हैं, सख्त पॉलिसीज़ होती हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ हल्का हाथ रखा जाता है। लेकिन अरब कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ोकस किया जाता है कि हाइजीनिक चीज़ है या नहीं है। उसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट, इसके बारे में तो आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ बन रहे हैं, या मतलब फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बना रही है क्या वो हलाल हैं भी या नहीं। एंड में आता है क्रुएल्टी फ्री, यानी जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं फॉरएवर के अंदर क्या उसमें एनिमल पार्ट्स को तो यूज़ नहीं किया जा रहा, क्या एनिमल पार्ट्स को तो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो सर फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर किसी भी एनिमल पार्ट को यूज़ नहीं किया जाता, और ना ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स
बनने से पहले किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ना ही एनिमल पार्ट डाला जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर्बल हैं, एलोवेरा बेस्ड हैं, एलोवेरा से बने हैं। और ना ही इनके अंदर जो है किसी मतलब एनिमल का पार्ट डाला जाता है, और ना ही किसी एनिमल के ऊपर इनको टेस्ट किया जाता है। सो हम जो है ना अपनी पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है एलो ड्रिंक्स की। एलो ड्रिंक्स की कैटेगरीज में सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। देखें, कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एक बेसिक चीज़ की वजह से पहचानी जाती है, और फॉरएवर जिस वजह से पहचाना जाता है वो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जो कि 99.9% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा से बना है। और ऐसा एलोवेरा, देखें एलोवेरा हमारे घरों में भी होता है, आम घरों में भी होता है, और हमें मिल जाता है देखने को घरों में अमूमन। बट एलोवेरा की 4000 से ज़्यादा इकसाम है, सॉरी 400 से ज़्यादा इकसाम है। एलोवेरा की जो टोटल इकसाम है उसमें से 400 से ज़्यादा जो है ना एलोवेरा की इकसाम है। और उसमें जो एक है, जो नंबर 1 के ऊपर है, एलो बारबेडेंसिस मिलर। इसको एलो बारबेडेंसिस मिलर इसलिए कहा जाता है कि बारबाडोस नामी एक गांव है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और जॉन मिलर ने इसको क्योंकि ढूंढा था इस पौधे को, ये जो वैरायटी है इसको, तो इसको इसलिए कहा जाता है कि एलो बारबेडेंसिस मिलर। तो एलो बारबेडेंसिस मिलर एक एलोवेरा की ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर जो एलोवेरा यूज़ किया जाता है, क्योंकि फॉरएवर की अपनी फील्ड्स हैं कई एकड़ के ऊपर जहाँ पर ऑर्गेनिक एलोवेरा काश्त किया जाता है। ऑर्गेनिक एलोवेरा आपको बता दूं कि वो होता है जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता एज अ फर्टिलाइज़र, और ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। और उन ऑर्गेनिक जो है पौधों से ही ऑर्गेनिक फॉरएवर का एलोवेरा जेल बनाया जाता है, और ये 99% जो है ना स्टेबलाइज है। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एलोवेरा जेल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम टॉक्सिन्स जो है ना डेली बेसिस पे अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्गर, इन द फॉर्म ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, और जो हमारे स्टमक के अंदर जो वॉल्स हैं जिनको हम विलाई कहा जाता है, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको विलाई कहा जाता है, वहाँ पर टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं दीवारों के ऊपर। तो जो खाना हम खाते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को ये दीवारों के ऊपर होने की वजह से वो बॉडी को नहीं लगते, हमारी बॉडी को वो खुराक नहीं लगती। तो ये एलोवेरा जेल क्या करता है, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम खाते तो बहुत हैं बट हमें कुछ लगता नहीं है, यानी हमारी सेहत नहीं बनती। बेसिकली ये होता है कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके स्टमक की जो वॉल्स हैं वहाँ पर टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स की अक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आप इनटेक कर रहे हो वो बॉडी को लगते ही नहीं है, बॉडी में जाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे ही बॉडी से गए थे वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, बॉडी के अंदर वो फंक्शंस नहीं कर पाते, अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो अगर आपको ये इशू हो तो आप एलोवेरा जेल को जो है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलोवेरा के प्रोडक्ट्स की तो वो है एलोबेरी नेक्टर। तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो तमाम बेनिफिट्स शामिल हैं जो कि एलोवेरा जेल के हैं, बट दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, एक है बेरी और दूसरा है एप्पल, ठीक है। सो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो है एक रिच सोर्स है, और काफ़ी मीठा भी होता है, स्वीट है अगर हम इसको पीते हैं तो। और ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है। फीमेल्स की जो गायनी फील्ड के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के लिए जो है ना आप एलोवेरी नेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो एलो जो फ्रीडम है ये जॉइंट फंक्शंस के लिए या जो मोबिलिटी है हमारी, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जो हमारी कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए भी फॉरएवर फ्रीडम जो है वो यूज़फुल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलो ब्लॉसम टी की, हर्बल टी की, तो एवरीवन नोज़ के हर्बल टी जो ब्लॉसम टी जो है वो किस काम आती है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं। यानी ऐसे लोग जो अपना वेट मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं, अपने वेट को मैनेज कर कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, तो अगर वो ब्लॉसम हर्बल टी को इनटेक करते हैं सुबह भी और शाम भी, तो आई नो यू नो कि इसके अंदर ज़ीरो कैलोरीज़ हैं। ज़ीरो कैलोरीज़ मीन आप इसको जो है ना वो ईज़िली इनटेक कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप वेट मैनेज कर रहे हो, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आपका वेट लोअर करने के अंदर। एट द एंड जो ड्रिंक्स में आता है वो है आरजी प्लस। आरजी प्लस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आरजी प्लस एक नोबल प्राइज्ड प्रोडक्ट है। आप फॉरएवर का जो आरजी प्लस है, आप जा सकते हो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो कि आरजी प्लस नोबल प्राइज्ड।
तो ये आरजी प्लस जो है ये एक नोबल प्राइज्ड प्रोडक्ट है, इसको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। डॉक्टर फेरिड म्यूरेड को जो है ना मिला था आरजी प्लस बनाने के ऊपर नोबल प्राइज़। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है हमारा उसको मेंटेन करना। दिल के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा उसको, और जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उनके स्टेमिना को बढ़ाता है। जितने भी बड़े-बड़े एथलीट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हैं, वो आरजी प्लस का इंटेक करते हैं, आरजी प्लस को इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर है। एलो ड्रिंक्स के बाद हमारी जो दूसरी नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में अगर सबसे पहले बात की जाए तो वो है फॉरएवर का मल्टी मक्का। मल्टी मक्का बेसिकली एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, जो कि हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, एक एज अ एनर्जी बूस्टर यूज़ होता है। और मतलब पुराने ज़माने में जब मक्का बेसिकली एक उसका नाम है, फल का नाम है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जब लोग फाइट करते थे, जंगें करते थे, तो वो मक्का का यूज़ करते थे। एक पौधा है ये, एक फ्रूट है। और क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जब जंगें चलती थी वो 3-3 दिनों तक, 5-5 दिनों तक वो जंगें चलती थीं। तो वो इसको यूज़ करते थे एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर स्टैमिना। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो फॉर द कह सकते हैं कि सेक्सुअल जो आपका स्टैमिना है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी ये फॉरएवर का जो मल्टी मक्का है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फॉर बी12 प्लस की। तो फॉरएवर का जो बी12 प्लस है बेसिकली बी12 नाम इसका विटामिन बी12 से है। विटामिन बी12 के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो बी12 प्लस है, बी12 जो विटामिन है, ये हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस हैं या फ़र्ज़ करें कि ब्लड है, ब्लड और जो हमारे जो मेमोरी लॉस है, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है कि उसकी मेमोरी लॉस है, यानी वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं उसको, तो बी12 विटामिन जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को मज़ीद इम्प्रूव करता है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको चीज़ें मेमोराइज नहीं होती, याद नहीं रहती। तो अगर वो बी12 प्लस का डेली बेसिस के ऊपर इंटेक करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 60 टैबलेट्स होती हैं और ये 1 महीने तक चलती है। और तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है मतलब आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए। दूसरा ये कि आपको अगर जो थकावट है, ये थकावट भी महसूस नहीं होने देता, जो फटीग होती है, थक जाते हैं हम अक्सर, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, आर्किटिक सी। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, माय फेवरेट प्रोडक्ट है आर्किटिक सी। आर्किटिक सी यूँ समझ लें कि फॉरएवर की तरफ से अगर मैं इसको कहूँ कि ख़जाना है तो कम नहीं होगा। क्योंकि आर्किटिक सी जो है पर्सनली पर्सनली मेरा जो है फेवरेट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आर्कटिक ओशियन की जो फ़िश है उसका ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें जोड़ों का दर्द आ जाता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाते हैं। अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इवन कि आपको ब्लड प्रेशर के कुछ इश्यूज़ हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आपके जॉइंट पेन्स जो हैं, मस्कुलर जो पेन है, बैठे-बैठे थक जाते हैं, या कुछ लोग आजकल ख़वातीन खड़े होकर घर में काम करती हैं तो उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, उनके कंधों पर, पट्ठों पर खिंचाव सा रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है फॉरएवर एलो आर्किटिक सी। क्योंकि ये बेसिकली पर्सनली हम यूज़ भी कर चुके हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी और मेरी फैमिली में भी यूज़ हुआ है, तो इसके काफ़ी ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा फॉरएवर आर्किटिक सी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरएवर अब्ज़ॉर्बेंट सी की। तो अब्ज़ॉर्बेंट सी बेसिकली इसमें आपको एंड में सी जो है ना नज़र आ रहा है, तो ये एक रिच सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो हेल्थ सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए एंड नेल्स की ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड में बात कर लेते हैं फॉरएवर फाइबर की। तो फॉरएवर फाइबर जो एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी मतलब उसके लिए काफ़ी गुड है, काफ़ी अच्छा है, उसको मेंटेन करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक और चीज़ जो ये करता है वो ये है कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया हमारे स्टोमक के अंदर, उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है, उनको बढ़ाता है। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए नुकसानदेह, उनको जो है वो किल करने का काम करता है। न्यूट्रिशन के में एक और प्रोडक्ट जो हमारा है वो है फॉरएवर गिंचिया। तो ये जो है पावरफुल टॉनिक है एंड एंटीऑक्सीडेंट भी है ये एक।
और अगर बात की जाए कि ब्लड जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा ब्लड थिक हो जाता है और हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो ये ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में एनर्जी जो है वो रहती है, क्योंकि हर जगह पर ब्लड जो है वो पहुंच पाता है। और दूसरा इसमें जो सबसे इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है स्टेमिना के रिलेटेड। सेक्सुअल स्टेमिना जो है उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आगे आता है जी फॉरएवर नेचर मीन। फॉरएवर नेचर मीन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम 99% जो हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम है वो हमारी बोन्स के अंदर स्टोर होता है, एंड 1% ऑफ जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर, जो कि रेगुलेट करता है हमारी हार्ट बीट को। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो उसको भी ये मेंटेन करने में काफ़ी जो है हेल्पफुल रहता है। ये स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स की सेक्रेशंस को। हमारे जो हार्मोन्स जिसके जो सेक्रेशन है, एंजाइम सेक्रेशन है, एंजाइम की रेगुलेशन है, उसको भी नेचर में जो है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। और एट द एंड इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, उससे जो है ये रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं मतलब बॉडी के अंदर ही, तो ये उस चीज़ को भी जो है ना कंपनसेट करता है, उससे भी रोकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आई विज़न। आई विज़न जो है मैं समझता हूँ इस जदीद दौर का, हालिया दौर का सबसे डिमांडेबल जो प्रोडक्ट है वो आई विज़न है। हम सब जानते हैं कि हमारा डेली बेसिस के ऊपर जो टाइम है वो ज़्यादातर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही गुजरता है, या टीवी देखते हुए गुजरता है। तो आज की कल की जो जनरेशन है, या आज हम डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और ज़ाहिर है वो जो यूवी रेज़ जो मतलब जो मोबाइल से निकलती हैं, जो शुआएँ निकलती हैं, वो हमारी आँखों की तरफ जाती हैं। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं या काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको यंग में ही, मतलब जब वो यंग होते हैं तब ही, या फिर बचपन में ही उनको आइज़ की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। 12 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उनको जो है ना ऐनक लग जाती है। सो फॉर आई प्रोटेक्शन दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्लासेस ना लगें और आप ज़्यादा यूज़ करते हो मोबाइल का और लैपटॉप का, आपका ज़्यादा बिज़नेस का काम है, ज़्यादा लैपटॉप के ऊपर आप एक फ्रीलांसर हैं अगर, तो फॉरएवर आई विज़न को जो है वो आप लाज़मी ट्राई करें, लाज़मी यूज़ करें। आप अपनी आँखों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखेंगे, आपकी आँखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। फॉरएवर इम्मूवेलेंट, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ये जो हमारे अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, उसकी ग्रोथ को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, या समझ लें कि रिन्यू करता है डेड सेल्स को। जो हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स हैं उनको जो है वो रिन्यू करता है, रिमोट करता है उनको। और ये जो हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी प्रोडक्शन को जो है ये भी रेगुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो उसको भी ये मेंटेन करता है। इसके अलावा ये एक एंटी एलर्जिक या एंटी वायरल और एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है, जो जिसके अंदर विटामिन सी एंड डी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और अगर एक और जो इसका जो फंक्शन है वो है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कि हमारे जो हार्ट का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है स्किन केयर की कैटेगरी, और स्किन केयर में सबसे पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है प्रोप्लिस क्रीम। फॉरएवर प्रोप्लिस क्रीम, तो ये जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन केयर के लिए। प्रोप्लिस जो है एक लेयर होती है जो आपको अक्सर हनी जो है ना उनके हाइव्स के ऊपर नज़र आती है, जिसके नीचे वो शहद को स्टोर करते हैं, एंड शहद को बनाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं। सो ये भी एक क्रीम है जो कि आपके बॉडी के ऊपर जो है एक लेयर सी बना देता है, जो कि आपको सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करती है, जो डर्ट है उससे भी प्रोटेक्ट रखती है आपकी बॉडी को। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारी क्रीम्स ऐसी होती हैं कि जब हम उसको यूज़ करते हैं बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी जो है या जो हमारी स्किन सेल्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते। सो ये एक शील्ड भी बनाती है
टू मतलब हमारी बॉडी के अंदर डर्ट ना जा सके और दूसरे पार्टिकल्स ना जा सकें, बट एट द सेम टाइम ये ब्रीथिंग जो स्पेस है वो भी प्रोवाइड करती है, ताकि बॉडी जो है, जो सेल्स जो हैं वो फ्रेश रहें, ब्रीथ भी कर सकें। सो इट्स इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि बेस्ट रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर दीगर अगर कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें आपके एक्नी आ जाता है, एक्नी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्ली जो है वो बहुत बेस्ट क्रीम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉरएवर मैरीन मास्क की। ये एक मास्क है जो कि आप अप्लाई करते हो अपने फेस के ऊपर टू रिमूव डर्ट एंड डेड पार्टिकल्स फ्रॉम योर बॉडी। ऑलमोस्ट इसको आपको 20 मिनट्स तक अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना होता है, और आप इसको को वीक में जो है ना 1 या 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली जो है, इसके अंदर ज़ाहिर है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि एलोवेरा यूज़ किया गया है, जो कि 99 100% स्टेबलाइज्ड है, बट इसके अंदर जो एलोवेरा की जो क्वांटिटी है वो 99 पॉइंट से कम है, वो एलोवेरा जेल के अंदर है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो बॉडी को नरिश करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हमें अक्सर जो है ना, हम यूँ देखते हैं कि घरों के अंदर भी ना स्किन के लिए, स्किन की वाइटनिंग के लिए, स्किन की केयर के लिए, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, या कोई अगर पिंपल्स या इस तरह से कोई चीज़ फेस के ऊपर हो जाती है, तो हम एलोवेरा का यूज़ करते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है, ये एलोवेरा के इनर लीफ से लिया गया है, और ऐसा एलोवेरा, एलो बार्बिडेंसिस मिलर, जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। मॉइस्चराइजिंग लोशन, आजकल विंटर है तो हर पर्सन की जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो आप मॉइस्चराइजिंग लोशन को यूज़ कर सकते हो टू रिटेन योर मॉइस्चर लेवल ऑन योर स्किन। नेक्स्ट जो है वो फॉरएवर का एलो स्क्रब है। डिफरेंट स्क्रब्स जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बट ये स्क्रब जो है वो उनसे डिफरेंट कैसे है। फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, इसके अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो वो राउंड शेप के हैं, गोल शेप के। जब माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर हमें ना उसके पार्टिकल्स की शेप नज़र आती है। आम जो स्क्रब मार्केट में आपको मिलते हैं या आप यूज़ करते हो नॉर्मली, उसको आप हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, और जब आप उसको यूज़ करते हो तो आप फ़ील करते हो कि आपकी बॉडी को उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया होता है। इवन कि कुछ लोगों की का जो फर्स्ट लेयर होती है ना, स्किन की फर्स्ट लेयर, वो भी रिमूव हो जाती है, और कुछ टाइम बाद जो है ना, वहाँ पर हमें साफ़ पता चल रहा होता है कि यहाँ पर किसी ने खरोंचें जैसे लगाते हैं हम बॉडी के ऊपर, डैमेज कर देते हैं बॉडी को, स्किन को। इसी तरह से वो स्क्रब आपकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, फेस को। देखिए, आपका फेस जो है वो सबसे, जो स्किन फेस के ऊपर होती है वो सबसे, समझ लें कि नाजुक हिस्सा होता है, ठीक है ना, बहुत ही केयर करनी पड़ती है आपको अपने फेस की। तो मार्केट के अंदर जो स्क्रब हैं जिनकी जो शेप है वो राउंड नहीं है, वो आपकी जो स्किन है उसको डैमेज कर देते हैं, बजाय इसके कि वो उसकी केयर करें। सो फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो राउंड शेप में होते हैं, एंड यू कैन यूज़ इट डेली। आप डेली बेसिस के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो, हालांकि आम स्क्रब आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है R3 फैक्टर। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये 3 वेज से आपकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है बाय रिन्यूइंग एंड रिस्टोरिंग एंड रिटेनिंग। तो ये 3 फंक्शन है जो कि ये करता है आपकी स्किन के ऊपर। इसके अलावा ये एक रिच सोर्स है विटामिन ए एंड ई का। इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोलिक एसिड जो है ना वो भी होता है, और अगर हम सिट्रस की बात करें तो सिट्रिक्स एक्सट्रैक्ट भी लिए जाते हैं, जो कि इस क्रीम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सो स्किन केयर के बाद हम जो है अपना वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। वेट मैनेजमेंट में सबसे पहला प्रोडक्ट है गार्सिनिया प्लस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ कि गार्सिनिया प्लस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, बेली फैट जो आपका बन जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मोटापे का शिकार हैं और उसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। ये करता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको बर्न करता है, एंड जब आप कोई खाना खाते हो उससे जो फैट बनना होता है उस फैट के बनने को भी रोकता है। बेसिकली ये करता क्या है कि आमतौर पर ये होता है कि जो हमारे लिवर इंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैट के अंदर, और वो फैट स्टोर हो जाता है हमारी बैली के अंदर, जिससे हमें ओबेसिटी या मोटापा होता है। गार्सिनिया प्लस को जब हम यूज़ करते हैं तो एक अल्टरनेटिव पाथवे बना देता है, जिसमें जब हम किसी शुगर या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो बजाय इसके कि वो फाइबर में इस फैट में कन्वर्ट हो,
गार्सिनिया प्लस उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस बेस्ट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिन जो कि मोटापे का शिकार हैं, जिनका वेट जो है वो गेन ही होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये एक बेस्ट फैट बर्नर है, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट एक्यूमुलेट होता जा रहा है उसको ये बर्न करेगा, और मज़ीद जो आप खाना खाते हो उससे जो फैट बनेगा ये उसको फैट बनने से भी रोकेगा। ये डबल वे से काम करता है। उसके बाद फॉरएवर लीन है, ये इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही काम है। आपकी प्रोडक्ट्स को आपकी जो बॉडी है उसको लीन रखने के लिए, हैंडसम रखने के लिए जो है ना, ये प्रोडक्ट जो है आप ले सकते हो। अब बेसिकली ये वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आप कोई भी ले सकते हो इनमें से। ठीक हो गया। अब फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है, जब आप कोई भी वेट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो या आप वेट अपना मेंटेन करना चाह रहे हो, तो होता ये है काफ़ी दफ़ा कि आप जब अपनी खुराक कम करते हो, खाना कम करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। सो फॉरएवर लाइट अल्ट्रा जो है द बेस्ट प्रोटीन शेक, ये 2 फ्लेवर्स में आता है। एक चॉकलेट, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और एक दूसरा इसका फ्लेवर है वनीला। वनीला फ्लेवर के अंदर भी ये आता है, और ये काफ़ी मतलब यम्मी सा होता है, डिलीशियस सा होता है, और दिल करता है बंदा पीता ही रहे। तो ये आपकी बॉडी को वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि कमी हो जाती है जिनकी ड्यूरिंग वेट लॉस, क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हो तो खाना कम खाते हो, तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये उस डेफिशिएंसी को पूरा करने में काम आता है। फॉरएवर थर्म बेसिकली इसका भी यही काम है कि आपकी बॉडी जो है ना, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जो है बन चुका है जो है, उसको जो है रिमूव करने का काम करता है, और जो आप खा रहे हो उससे जो मज़ीद फ़ैट बनने का अमल है, जो प्रोसेस है, उसको ये रोकता है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर की। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला है जी ब्राइट टूथ जेल। वन ऑफ द मोस्ट समझ लें कि फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। हमारा जो आम तौर पर यहाँ हम टूथपेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो थिक फॉर्म में ज़्यादा नहीं होता। वो थोड़ा-सा लिक्विड ही होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, एंड विद इन 20 डेज़ टू 25 डेज़ वो ख़त्म हो जाता है। बट बिलीव मी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर 1 मंथ हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट पता चलता है कि वैसे का वैसा ही है। मीन ये अगर चलने की बात की जाए ना, तो ये बहुत देर तक चलता है, और जो इस वक़्त मेरे पास टूथपेस्ट अगर पड़ा है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है 2 महीने और भी चलेगा वो। तो थ 3 मंथ्स तक ये आपका चल सकता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। आप मार्केट के अंदर जितने भी टूथपेस्ट हैं उसमें फ्लोराइड होता है। आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ और जाकर सर्च करें कि फ्लोराइड के कितने ज़्यादा समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कैंसर का 22 तक बनता है फ्लोराइड, और हमेशा जो है ना, आपके पास अगर कोई टूथपेस्ट पड़ा है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि आप जो है ना 6 साल से कम उम्र बच्चे को अपनी ज़ेरे निगरानी जो है ना यूज़ करवाएँ। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड मौजूद होता है। फ्लोराइड जो है वो टॉक्सिन्स है, आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, और आप उसको स्वेलो भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा पर्सनल केयर में है शैम्पू, एंड अनदर वन जो है वो कंडीशनर। अब शैम्पू एंड कंडीशनर जो है उसका क्या यूज़ है बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जो यहाँ पर जो ऐसी चीज़ जो कि इनमें यूनिक है, जो कि अदर प्रोडक्ट्स में नहीं होती, वो ये है पीएच को बैलेंस करना। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो पर्सन्स हैं, स्पेशली कुछ का तो जेनेटिकली होता है, बट कुछ लोगों का ऐसे जो है ना, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके सामने जो फ्रंट वाले जो बाल हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, या इवन के उनका कलर जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कुछ लोगों का ये होता है जेनेटिक, बट कुछ लोगों का ये होता है पानी की वजह से। जिस पानी के थ्रू आप अपना सर जो है वो धो रहे हो, वॉश कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पानी आप जिससे आप वॉश कर रहे हो अपने हेयर्स, उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो बाल हैं उनको जो है वो डैमेज करती है। मतलब एक दिन में तो नहीं होता, ज़ाहिर है डेली बेसिस के ऊपर नहाना है, वही पानी यूज़ करना है नहाने के लिए। पीने के लिए तो हम फ़िल्टर वाला पानी यूज़ कर लेते हैं, बट नहाने के लिए तो वही पानी है ना, आम जो नॉर्मल होता है हमारा नल से निकलता है। तो वो करता है क्या है कि 6 महीने, मतलब 1 साल के अंदर क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बाल जो हैं वो सामने से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, या इवन वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है शैम्पू, ये आपकी जो पीएच है आपके वाटर की,
उसको मेंटेन कर देता है, ठीक है, न्यूट्रल कर देता है, और आपके जो हेयर्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट अगर पर्सनल केयर में हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो वो है एलो हैंड सोप। बेस्ट प्रोडक्ट है हैंड सोप। क्यों? क्योंकि ये आपकी 3 लेयर्स तक जाकर आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी की जो 3 लेयर्स होते हैं डिफरेंट, उन तक अब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, तो इसमें अब्जॉर्बिंग वाली जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी इसको अब्जॉर्ब करती है 3 लेयर्स में जाकर, जो आपके डेड स्किन्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये उनको रिमूव करने की पावर रखता है। इसके अलावा ये टेयर फ्री है, यानी अगर आँखों में चला जाए तो आँसू नहीं आते। अक्सर हम साबुन यूज़ करते हैं, या बच्चे, ये स्पेशली बच्चों के लिए, कि आँखों में अगर चला जाए तो वो काफ़ी पेन होता है उनको, वो रोते भी हैं। और तो ये टियर फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बेबीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है ये। और इसके अंदर 100% जो है वो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा यूज़ किया गया है, और सॉफ्ट स्किन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त, आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट कर देता है। और जो बच्चे बेबीज़ हैं उनकी स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट जो है हमारा एलो एवर शील्ड है। बेसिकली अंडर आर्म्स हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब आर्म रूटीन के अंदर। बट आप अंडर आर्म के अलावा भी इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ परफ्यूम भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी मैं डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारा टूथ जेल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको आप यूज़ करते भी रहो ना तो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये भी उन्हीं में से आता है, डिओडोरेंट जो है ना एवर शील्ड का। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त से होती है, बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू होती है इसकी। और मैं इसको जब यूज़ कर, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी मुझे ना लगता है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रन होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, जो पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक टूथ जेल और एक ये एवर शील्ड। नेक्स्ट जो है वो हमारा बॉडी सोप है। बॉडी सोप का तो मैं यूँ समझ लें कि दीवाना हूँ, ये एवोकाडो सोप है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अक्सर आप, जैसे कि अब सर्दियाँ चल रही हैं, आप जब अपना फेस वॉश करते हो साबुन के साथ, वॉश करने के बाद अगर आप लोशन ना लगाएँ, तो आपके फेस की जो हालत होती है वो आपको पता है। बट एलो एवोकाडो सोप से यूज़ करने के बाद आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपकी बॉडी को जो है ना मॉइस्चराइज़र जो है ना एक एज़ अ मॉइस्चराइजिंग जो है ना वो काम करता है आपकी बॉडी के ऊपर, और आपको खुश्की फ़ील नहीं होती है अपनी फेस की स्किन के ऊपर। और दूसरी जो मैंने चीज़ पर्सनली इसमें एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जब मैं पहले साबुन जो यूज़ करता था, जिसमें लक्स नॉर्मली यूज़ होता है घरों में ना, तो उसकी झाग नहीं बनती। हमारे यहाँ जो पानी है सर्दियों के अंदर, जो नल से पानी निकलता है, उसकी झाग नहीं बनती। वो मैंने एक दफ़ा मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है, उसकी झाग नहीं बनती जब मैं उसको यूज़ करता हूँ। बट जब मैं एवोकाडो सोप को यूज़ करता हूँ तो इसकी झाग बनती है। आई डोंट नो कि इसके पीछे साइंटिफिक क्या लॉजिक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। बट जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है कि उस साबुन की झाग नहीं बन पाती लक्स की, जो हमारा जो यहाँ का पानी है उसके हिसाब से। बट एवोकाडो सोप जो है ना इसकी झाग बनती है, और एक मतलब फ्रेश सी फीलिंग देता है। एंड ज़्यादा हार्शली जो है ना एक्ट नहीं करता हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी फेस की स्किन के ऊपर। और मॉइस्चराइजिंग जो इफ़ेक्ट है वो भी इसका हमारी बॉडी के ऊपर रहता है, जो कि आप फ़ील कर सकते हो। क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको इसका पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है बी प्रोडक्ट्स, हनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो शहद की मक्खी जो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसमें सबसे पहला ऑफ कोर्स हनी, शहद। अब शहद के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहद के बेनिफिट्स आप सबको पता है। इस्लामिक लिहाज से भी शहद को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ये बेस्ट फूड माना जाता है। एंटी वायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है ना? किसी भी तरह की एलर्जी हो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। फॉरएवर के जो हनी है वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हनी के बेनिफिट्स आप सब लोगों को पता है। क्यों डिफरेंट है फॉरएवर का हनी दूसरे आम हनी से? देखें आजकल जो चल रहा है कि जैसे कि मैं अब अगर देहात में रहता हूँ तो यहाँ पर तो आम तौर पर हमें नेचुरल जो होता है वो मिल जाता है। शहद हम यहाँ से उतार लेते हैं, बट उसका हमें पता नहीं होता कि वो जो शहद है, वो जो शहद बनाया गया है वो किस एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है।
यानी वो जो हनीज़ थी वो किसी गंदे फूल के ऊपर जाकर तो नहीं बैठी, गंदगी से तो नहीं, मतलब क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसा कि जो बेरी का जो शहद होता है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होती है जो बेरी से लिया जाता है और जो हम हनीज़ को रेयर करते हैं। सो दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ फ्रांस, सॉरी स्पेन। स्पेन की जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर इनको कल्टीवेट किया जाता है एंड इसका जो कलर है वो यहाँ के जो हनी है उससे डार्कर होता है। ये बेसिकली वाइल्ड हनी है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, थोड़ी सी इंसान की भी उसमें है मुदाखलत, बट ये वाइल्ड हनी है, इसका कलर जो है ना उसके थ्रू आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर का रॉयल जेली। बेसिकली रॉयल जेली जो है ये स्टिमुलेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, और जो एक्स ऑक्सीजन की फ़राहमी है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, उसको जो है ना ये मतलब बनाता है, इंश्योर करता है, क्योंकि माइंड के अंदर ऑक्सीजन होगी तभी जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन जो है ना कर पाएगा। इसके अलावा ये डिप्रेस करता है, सप्रेस करता है हमारी जो डिप्रेशन की जो सूरत हाल होती है उसको, एंड जो हमारी बॉडी में जो वीकनेस होती है उसको भी जो है ये कम करता है। इसके अलावा ये एक इम्यून सिस्टम के, क्योंकि आपको पता है बीज़ जो कुछ भी बनाती हैं, हनी जो कुछ भी बनता है शहद की मक्खी से, वो अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसमें जो बेसिकली होता है टू फाइट फ्रॉम अदर डिजीज़, वायरसेस, बैक्टीरिया, या हम उसमें कह सकते हैं कि कुछ एलर्जीज़ जो होती हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें फ़ाइट करने के लिए रॉयल जेली जो है वो काफ़ी मददगार होती है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉरएवर प्रोपोलिस। प्रोपोलिस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोपोलिस एक लेयर होती है जो कि छत्ते के ऊपर बनाती हैं शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो, ताकि कोई भी चीज़ जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। तो ये एक बैक्टीरिया किलर है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ इस तरह से है, तो आपके जो बैक्टीरिया हैं बॉडी के अंदर जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उनको ये किल करता है। इसके अलावा ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको लो करता है, यानी ऐसे पर्सन जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर करता है। बोन्स की जो डिज़ीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी फॉरएवर का जो बी ए प्रोपोलिस है वो यूज़ किया जाता है। और ये सवेयर जो एलर्जीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको रोकने के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी बी प्रोपोलिस को यूज़ किया जाता है। लास्ट में जो है वो है फॉरएवर बी पोलन। पोलन जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करता है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसन समझ लें कि या सप्लीमेंट समझ लें। एक एंटी एलर्जिक सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एलर्जी है उसको जो है वो रोकता है। और एंड में बात की जाए हेल्थ की या स्टेमिना की, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट भी यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द स्टेमिना इन मेल, स्पेशली सेक्सुअल स्टेमिना की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। और जो सीवियर किस्म की जो एलर्जीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको भी ये मेंटेन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फॉरएवर बी पोलन जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स के बारे में जितना भी जो है ना वो बताना था, वो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना वो मौजूद हैं। सो जो वेलनेस जो इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड वेलनेस की जो इंडस्ट्री है, वो आइंदा आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जो समझ लें कि बूस्ट करने वाली एवरग्रीन इंडस्ट्री है। लोग बीमार होते हैं, लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं, लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बजाय इसके कि वो डॉक्टरों को इतना पैसा खिलाएँ और एक सिंथेटिक चीज़ को यूज़ करें, उसका जब एक नेचुरल वे है, एक ऑर्गेनिक वे है उसको ट्रीट करने का, तो क्यों ना उसके थ्रू किया जाए। सो मेक श्योर योर रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो इस सेशन के बाद अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें कहिए कि मैंने सेशन ले लिया है, सो नाउ रजिस्टर मी। तो वो आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपकी फॉरएवर के अंदर जो आईडी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने रजिस्ट्रेशन के किसी को पैसे नहीं देने, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। सो
थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू अगेन कि आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है। तो अपने अपलाइन से फ़ोन कीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे रजिस्टर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।